यस फ्रेंड्स, वीडियो बना देता हूँ। कल बाज़ार खुलेगा, मंडे है, 9 तारीख है, 9 जनवरी। एंड अभी ये थोड़े नॉर्थ में दोस्तों कोल्ड कम हुई है। अब तो कम ही होगी, जब होना था वो 3 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर 2 दिन पहले हो चुका। दोस्तों देखिए, ये एजुकेशनल चैनल है। इसमें पूरे वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट की भूमिका क्या हो रही है एंड इकोनॉमी वर्ल्ड मार्केट का क्या हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा। पूरा का पूरा वीडियो एकेडमिक पर्पज़ के लिए दोस्तों। इसे देख के कोई आप शेयर बाज़ार से शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा। मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। डिस्क्लेमर है एज पर सेबी गाइडलाइंस। दोस्तों ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा और वहाँ पे आप पढ़ के इस वीडियो को देखिए। देखिए, ऑल ओवर नंबर 1 सेंटेंस, ऑल ओवर इंडियन मार्केट में सेंटिमेंट्स डाउन है। ऑल ओवर सेंटिमेंट्स डाउन है भाई। क्यों डाउन है? पिछले 2 दिन से ये काम चल तो पहले भी रहा था, लेकिन 2 दिन से इंडेक्स ऑप्शन में जो पुट बाय करके गिरा रहे हैं एफआईआई एंड कैश में 3,000 करोड़ के लगभग कल फ्राइडे को बेच के गए हैं। स्टॉक के ऑप्शंस में भी बेचा है, फ्यूचर में भी बेचा है दोस्तों। एंड ओनली 13,115 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन में बाई दिखाया हुआ है। बाई क्या दिखाया दोस्तों? पुट बाई करेंगे तभी तो नीचे जाएगा। तो दोस्तों ऑल ओवर सेंटिमेंट्स तो देखो डाउन है। अब आप ये मत कहना कि मैं कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा हूं। ये दोस्तों कंट्राडिक्टरी नहीं है। कल बाजार पॉजिटिव खुलेगा, मतलब मिक्स खुलेगा, मिक्स कहिए उसको, और बल्कि मिक्स भी मत कहिए, पॉजिटिव ही खुलेगा। देखिए, मिक्स तो वो होता है कि नीचे भी जाए ऊपर भी जाए, लेकिन बाजार कल एज पर अर्ली सेंटीमेंट्स अब खुलेगा। मिक्स तो उसे कहते हैं जो 18,859 को काट दे, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता नहीं है। 700 पॉइंट उधर डोजोन फ्यूचर वो डोजोन बढ़ा है और नेस्डैक भी 265 बढ़ा है, S&P भी बढ़ा है, यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे बढ़े हैं। उनको सबको देख के एशिया भी अच्छा खुलेगा। SGX निफ्टी भी 18,109 है। तो दोस्तों 18,100 और बंद हुए हमारे बाजार 17,859, 900 समझ लीजिए। तो 209 250 पॉइंट ऊपर आप सिंगापुर निफ्टी को देखिए। तो बाजार तो मिक्स नहीं खुलेंगे, ऊपर ही खुलेंगे दोस्तों। ऊपर कर खुल के दोस्तों उनका क्या बिहेवियर होगा वो ऑब्जर्व करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पहले आधे घंटे बाजार अप में ही खुलेंगे एंड दोस्तों कल मंडे को सुबह अप में खुलेंगे और आधे घंटे दोस्तों सस्टेन भी करेंगे। देखिए, कोई तो बोलता है सस्टेन 10 मिनट करेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आधा घंटा तक सस्टेन भी करेंगे, खुलेंगे भी ऊपर। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या रुख होगा वो ऑब्जर्व करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सेंटीमेंट्स डाउन है बाजार में। अगर कल भी एफआईआई ने पुटे जो लेके गए हैं या बाई करनी शुरू कर दी तो दोस्तों मार्केट डाउन जाने का पूरा खतरा है। उस पे आपको विजिल रखना है। खुलेगा ऊपर, टिकेगा भी आधा घंटा पौना घंटा, पूरा एफआईआई बेवकूफ बनाएंगे दोस्तों। लेकिन आपको जिनके पास कॉल्स हैं 18,050 की है या 18,100 की है दोस्तों, निकलने की मेहरबानी करिएगा। बैंक निफ्टी में 42,400 की है या 500 की है दोस्तों,
निकलने की कोशिश करिएगा। अगर मार्केट अपने कल के हाई से 70-80 पॉइंट गिर गया तो दोस्तों फिर पुट में बैठ जाइएगा प्लीज। मैं तो लेवल दूंगा ही, मैं तो सरसरी नज़रों से बाजार को वॉच करूंगा और वॉच करके मैं फिर लेवल दूंगा दोस्तों। मैंने तो फ्राइडे को भी दिए थे और मेरे लेवल पे कम से कम जो मेरे सदस्य हैं वो तो निकल ही जाएं। भाई मेरा लेवल अटेंड कर लिया तो आप सोचिए कि निकलने की तैयारी कर लीजिए, कर लीजिए। दूसरी बार भी लेवल दूंगा तो एंटर कर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। हाँ, मेरे लेवल अगर दिए जाते हैं, आप 1 लॉट नहीं 10 खरीदिए, लेकिन मेरे लेवल पे निकल जाइए, पहली विनती है मेरी। दूसरी बार भी मैं सरसरी नज़र से वाच करूंगा दोस्तों। अगर मुझे लगता है कि हाँ पुटे खरीदने की ज़रूरत है तो आपको मैं पुटों में भी बैठा दूंगा, क्योंकि हम मार्केट के ट्रेंड के साथ चलेंगे। ट्रेंड इज फ्रेंड। हमें मार्केट गिरेगा या मार्केट बढ़ेगा उससे लेना देना नहीं है। गिरेगा तो भी हम कमाएंगे और दोस्तों बढ़ेगा तो भी हम कमाएंगे। हमने ऐसा इरादा बना लिया है। हाँ, स्टॉक ऑप्शन में बहुत से स्टॉक्स गिरे हुए हैं दोस्तों। वो कहाँ तक गिरे हैं नोबडी नोज, बट बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व दोनों की स्टडी की गई है दोस्तों। उनके प्रॉफिट्स में भी सुधार है, उनके P/B में भी सुधार है दोस्तों, डेप्ट कर्जे में भी सुधार है दोस्तों। फिर वो गिर क्यों रहे हैं? ओनली ड्यू टू FII सेलिंग। कहाँ से बैक हो जाएंगे नोबडी नोज। लेकिन आप ऐसे मुकाम पे ऐसे शेयर्स को 1-1, 2-2 एक्यूमुलेट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। पैनी और छोटे मोटे गिरे पड़े शेयर्स खरीदें, इससे अच्छा तो मजबूत ब्लू चिप्स खरीदें। ये पहले गिरते हैं, पहले ही भागते भी हैं। तो दोस्तों मैंने बताया सेंटिमेंट्स ऑल ओवर निगेटिव हैं, बट कल बाजार ऊपर खुलेगा, क्योंकि कैलकुलेशंस करके देख लीजिए वर्ल्ड बाजार की, एशिया बाजार की, सिंगापुर निफ्टी की, एंड सुबह जो कमी पेशी है वो डोजन पूरी कर देगा दोस्तों। अगर 50 से 100 पॉइंट डोजन ऊपर रहा तो दोस्तों बाजार ऊपर खुलेगा और आधा पौना घंटे ऊपर ही रहेगा। और अगर अपने उस हाई से 80 पॉइंट गिर गया तो दोस्तों हम पुट में बैठ जाएंगे। अब मैं दे देता हूं आपको निफ्टी 50 का लेवल। निफ्टी 50 का दोस्तों पहला ऊपर का जो लेवल है मेरा वो है 18,047, 18047। अगर ये उसको काट देता है तो दोस्तों मैं समझूंगा कि कुछ देर तक बाइंग आएगी। 18,047 को अगर ये काटता है निफ्टी 50 तो दोस्तों दूसरा जो लेवल है वो 18,125 का आएगा, 125 का आएगा। और 18,210 के ऊपर मुझे जाता हुआ ही दिख नहीं रहा। आप समझ लीजिए मैं कहाँ बोल रहा हूँ, 18,210 इसके ऊपर मैं जाता हुआ दिख नहीं रहा। अभी भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं। नीचे अनलिमिटेड खुला हुआ है दोस्तों और ऊपर लिमिटेड है। एक 18,047 का रेजिस्टेंस है और दूसरा 18,110 एंड 210। ये 3 रेजिस्टेंस हैं बस। नीचे में दोस्तों 17,859 जहां पे टिका हुआ है, जहां पे क्लोज हुआ है, ये मेरा पहला सपोर्ट होगा दोस्तों। दूसरा सपोर्ट 17,747 एंड तीसरा 17,550। ये निफ्टी 50 का सपोर्ट है दोस्तों। मैंने बता दिया कहाँ खुलेगा। आधा घंटा टिकेगा, पौना घंटा टिकेगा भी। अगर वहां से 80 पॉइंट अपने हाई से नीचे गिर गया तो आप पुट में बैठ जाइए। और जो मेहरबानी करके कॉल रखे हुए हैं अपनी कॉल की संख्या को निकल जाए तो बेहतर है।
इफ एंड अदरवाइज अगर किसी के पास निफ्टी बैंक की 42,600 की कॉल्स हैं, तो दोस्तों अगर ये 42,500 तक जाता है तो मेहरबानी करके कॉल से एक बार निकल जाइए, लॉस कम करके निकल जाइए और नए सिरे से इसके उतार चढ़ाव पे आपको एंट्री करनी है। और अगर 42,600 की कॉल्स हैं, आपके पास 6 लोट हैं, तो 3 से निकल जाइए और 3 से निकल के दोस्तों 42,600 का या 42,550 का या 42,500 का पुट ले लीजिए, ताकि हैज हो जाए और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं अपने लॉस से। ऐसे ही दोस्तों बैंक निफ्टी 50 का है। अगर किसी के पास 4 लोट हैं 18,100 के, तो दोस्तों 2 लोट से तो निकल ही जाइए और 18,000 की 2 पुट ले लीजिए प्लीज। 18,100 के 2 लोट कॉल के और 2 लोट पुट के, निफ्टी 50। जाओ कहाँ जाओगे दोस्तों। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बहुत सोच समझ के बताई। मैंने लेवल से आपको बैंक के दे दिए। क्या दे दिए कि बैंक में अनलिमिटेड मुझे नीचे का झुकाव ज्यादा दिख रहा है, तो पहला जो मेरा बैंक का 394 है, 42,400 पहला रेजिस्टेंस है, 42,400 पहला रेजिस्टेंस है, 42,550 दूसरा रेजिस्टेंस है, एंड दोस्तों 43,000 राउंड फिगर में तीसरा है। इसके ऊपर बाजार निफ्टी बैंक जाने की चेष्टा नहीं करेगा। नीचे बता देता हूं आपको, 41,887 इसका पहला सपोर्ट है दोस्तों, 41,550 दूसरा है और राउंड फिगर में 41,000 तीसरा सपोर्ट है, और 40,850 मेरा चौथा सपोर्ट है। दोस्तों मैंने बता दिया नीचे का जो लेवल्स हैं वो अनलिमिटेड है, कितना भी गिर सकता है दोस्तों। एक बार गिरना शुरू हो गया तो कितना भी गिर सकता है। ये सुनहरी मौका है आप लोगों के लिए जो डॉ जोन्स और नेस्डैक ने और S&P ने दिया है। उन्हीं के आधार पे अगर डॉ जोन्स 50 से 100 पॉइंट कल सुबह सुबह ग्रीन दिखाई देते हैं, एशिया मार्केट ग्रीन दिखाई देता है दोस्तों, यूरोप 1 बजे खुलने का आप इंतज़ार ना करें, सुबह अपने आधे हिस्से से खोल के निकल जाएं और निकल के आप 50 या 100 पॉइंट नीचे में पुट वाला पोर्शन भी पकड़ लें, यानी 50% पुट और 50% कॉल। जो ऑलरेडी कॉल में फंसे हैं उनके लिए तो ये स्ट्रेटजी है। जो फ्रेश बाइंग करेंगे दोस्तों उनको लेवल्स तो सुबह दे दिए जाएंगे कि अभी निफ्टी इतना है, 50 या 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आप निकल जाइए, निफ्टी बैंक इतना है, 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आप निकल जाइए। दोस्तों लेवल पे बाय करना पड़ेगा और लेवल पे ही निकलना पड़ेगा। ओवर स्मार्ट बनेंगे तो ये मार्केट आपको बाहर कर सकता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सुबह 5 बजे उठ के मैं दुनिया भर की न्यूज़ कुल्हाड़ी को पूरा पहना के रखता हूँ दोस्तों। कुल्हाड़ी मारने में मैं सिर्फ 10 मिनट लगाता हूँ, उसी विदिन 10 मिनट आप खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी और पैसा कमाएंगे। मेरा 5 बजे से और 9 बजे तक 4 घंटे का मेहनत को आप 10 मिनट में ही बाय करेंगे और 10 में ही सेल कर देंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये नहीं अगर बाय कर लिया तो लेके बैठ गए, ओवर स्मार्ट बनोगे तो बाजार आपको बाहर कर देगा। ऑल ओवर सेंटीमेंट्स वीक हैं। आधा पौना घंटा अगर आपको उलझा के FII ने बाजार में बाइंग की तरफ मोड़ दिया तो आप अपने आप को स्मार्ट मत समझिए। मेरे लेवल्स पे बाय करिए और मेरे लेवल्स पे निकल जाइए। लेवल्स मैंने दे दिए दोस्तों बैंक निफ्टी के और निफ्टी 50 के।
पहला सपोर्ट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, एंड पहला रेजिस्टेंस दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, दोनों में, निफ्टी 50 में भी और निफ्टी बैंक में भी। बाकी आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। ऑल ओवर सेंटीमेंट्स में बार बार कह रहा हूँ वीक हैं। स्मार्ट बंदा वही माना जाएगा जो विदाउट लॉस अपनी मूड़ी को बचा ले जाए। ओवर स्मार्टनेस बाजार में नहीं चलती, ओवर ट्रेडिंग बाजार में नहीं चलती, ओवर कॉन्फिडेंस बाजार में नहीं चलता। डिसिप्लिन में काम करोगे तो आप कामयाब माने जाओगे और आप कामयाब होंगे भी। स्टॉक को भी ऑप्शन में अगर खरीदोगे तो दोस्तों लेवल्स पे काम करो, लेवल्स पे बाय करो, लेवल्स पे निकल जाओ। अरे भाई, एक लोट में बहुत शेयर होते हैं, अगर आपने कुछ मूड़ी लगा के उसको बाय कर लिया तो 3-4 रुपए में निकल के बाहर हो जाओ। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। कल सुबह के वीडियो में आप इंतजार करिए और उसी के साथ साथ दिन में अपने व्यूज में 1 या 2 सेंटेंस में आपको वीडियो के कमेंट्स में भी देता रहूँगा। यहाँ मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार।